आदेश है और अगर अक्षरश तरीके से अगर पुलिस ने पालना कर दी तो सोचिए क्या होगा। मेरा आपसे ही निवेदन है कि वो दिल से बोलते हैं, ये सत्य है, और बोलने में कई बार हो सकता है जवान कुछ निकल जाता हो, लेकिन उनका जो हृदय है वो इसी विषय में लेकर है कि लोग की जान बचे और हादसों में कमी आए, लोग सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं, और हमारा जो विदेशों में जैसी यातायात व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसकी पालना जैसा कानून की हम बात कर रहे थे पिछले भारतवर्ष में कर सके। पिछली खबर पे हमने कानून अबोलिश करने की कही या कानून की पालना की बात कर रहे हैं, कुछ हद तक चलिए उनकी मंशा को हम लोग स्वीकार भी कर लें, लेकिन जिस तरीके का पुलिसी अंदाज है और जिस तरीके की पुलिस का खौफ है, आम जन के अंदर जो खौफ है, उसके बाद में अगर गृह मंत्री इस प्रकार के बयान दे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस को जो मानवाधिकार के प्रति जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए। मैं बताऊं, राजस्थान में भी ऐसा, राजस्थान में कम से कम राजस्थान में ऐसा पुलिस को लेकर खौफ नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कहीं पुलिस ऐसे स्टेप नहीं लेती, और वही खौफ पैदा करने के लिए कह रहे हैं ना गृह मंत्री जी। विरोध भी करेंगे यदि इस प्रकार का। जैन साहब कुछ बोल रहे हैं, जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान जो पुलिस है, वेस्टर्न पुलिस है, वो फ्रेंडली पुलिस कही जाती है, वहाँ पुलिस जाके विश्वास पैदा करती है। राजस्थान के पुलिस का अब तक जो चेहरा बना हुआ है वो ये है कि आमजन में तो भय है और जो अपराधी हो उनमें विश्वास पैदा करने वाला अवतार। ऐसी स्थिति में राजस्थान का गृह मंत्री, चाहे उसकी मंशा कुछ भी रही हो, पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में यह कहता है कि कानून तोड़ने वालों को उल्टा लटका दो, तो फिर किस आधार पर वो सेपऊ में या कोटा में उल्टा लटकाकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद होता है। गृह मंत्री की कही हुई शब्द नीचे के अधिकारियों तक असर डालते हैं। यदि गृह मंत्री ये बहाना बनाकर कि मैं दिल से बोल रहा हूं, कुछ भी गैरकानूनी बात कहेगा, तो फिर इस बहाने के आधार पर तो कोई भी कुछ भी कर देगा। कल से कोई पुलिस वाला किसी सड़क बात है साहब, कल को पुलिसकर्मी ये कहने लगेंगे साहब गृह मंत्री जी का आदेश था इसलिए उल्टा लटका रखा है हमने। गृह मंत्री जी का आदेश है और या मैं दिल से ट्रैफिक को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मैंने 4 डंडे मार दिए या किसी की गाड़ी की हवा निकाल दी, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से बाई चांस किसी संदीप जी की वो गाड़ी हो या संदीप जी के साथ ही ऐसा कुछ हो जाएगा, तब उनको कैसा लगेगा? क्या कि ये दिल से किया हुआ कार्य है इसलिए माफ कर दिया जाए इसको? कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कानून सब पे लागू होगा, और गृह मंत्री को अपनी मर्यादाएं रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल साहब, कानून का स्वागत होना चाहिए और कानून फिर सब पे लागू होगा। गाड़ी चलाने के लिए सचेत करना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल 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 साहब, मेरा इसके लिए उल्टा भी लटका देना चाहिए संदीप जी। उसके विषय को हम अन्यथा न लें, उस विषय को अपन अन्यथा न लें और उनके भाव को हम समझें, उनका भाव क्या है इस विषय में। ठीक है सुरेश जी, से तो सुरेश जी, लेकिन वो इस प्रकार के बयान जब आते हैं, जी राहुल जी, इस प्रकार के बयान जब भी आते हैं सुरेश जी, उसके बाद में ये लगने लग जाता है कि मानो पुलिस को खुली छूट दी जा रही है। वैसे ही राजस्थान की पुलिस के कई इलाके ऐसे हैं, राजस्थान पुलिस के, जहां पर उल्लंघन होता है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो प्रदेश के कानून को समझें, प्रदेश की जनता को समझे, दिल से नहीं समझे। जैन साहब ठीक कह रहे थे, जनता में कानून का आदर होना चाहिए, और जो भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश में, उनमें कानून का भय होना चाहिए। पुलिस में भय जनता में नहीं होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, बदमाशों में तो भय नहीं है क्योंकि पुलिस उनसे मिली हुई है, और जनता में पुलिस का भय है क्योंकि जनता को पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, वही है, जहां भी आप ऐसे ही हालात हैं। आप अपने, पुरुषोत्तम जी मेरी बात सुने, आप अपने चैनल के कैमरों को कभी किसी चौराहे पे लगा के देखें, पुलिस वाले का सिग्नल ट्रैफिक समझाने में नहीं लगेगा, बल्कि एक हाथ उसका कहीं और मिलेगा, और वो क्या कर रहा है वो आपका कैमरा दिन भर की एक दिन की रिपोर्ट बनाए, आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, वही स्थिति पुलिस क्या कर रही है। गृह मंत्री का एक बड़े संजीदा मंत्री हैं, लेकिन जब भी बयान देते हैं उल्टा ही देते हैं। नाराज मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा है। मंत्री का पद, पुरुषोत्तम जी, गृह मंत्री का पद जिम्मेदार पद होता है। प्रदेश का गृह मंत्री बोलता है तो वो राजस्थान की पुलिस का मुखिया बोलता है।
कानून बोलता है, और कानून बनाने वाला कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े लंबे समय से उनको कवर कर रहे हैं, बहुत लंबे, इनके भी करीबी मित्र है कटारिया जी, किसी भी व्यक्ति को, जगदीश जी के भी करीबी मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उल्टा लटकाने का मामला यहाँ हिटलरशाही नहीं चल रही है। पुरुषोत्तम जी, ऐसा है कि गुलाबचंद कटारिया जो है कब तो एक्टिविस्ट हो जाते हैं, कब गृह मंत्री हो जाते हैं, कब वो समाज कल्याण का काम संभाल लेते हैं, ये कुछ पता नहीं चलता। उनके ये व्यक्तित्व की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भी परिचित है, मैं उनको करीब 25 से 30 साल से मैं उनको जानता हूँ। वो उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि मैं गृह मंत्री बोल रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं एक एक्टिविस्ट बोल रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं एक समाज कल्याण का काम हो जाता हूँ। तो वो कहाँ क्या बोलेंगे। हाँ, ये बाद में नीचे के अफसरों को, सेक्रेटरियों को, पुलिस के अफसरों को इनको समझाना पड़ता है कि भाई गृह मंत्री जी की बात को मत लेना आप ऐसे, और वो खुद भी मान जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। बड़ी वाजिब बात होने लग जाए, कोई मिनिस्टर, गृह मंत्री जैसा आदमी हाउस में भावुक होकर रोने लग जाए तो क्या करें। क्योंकि कानून की दृष्टि से चलता है। ये बात वाजिब है कि गुलाबचंद कटारिया जी का जो मंशा जो भी रही हो, लेकिन जो उनके शब्द थे, उन शब्दों को अगर वो नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरी तो एक मीडिया के तौर पर अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए पुलिस अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया गृह मंत्री के इस प्रकार के बयानों को गंभीरता से न लें। अभी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इसी प्रकार के बयान से तुषार गांधी जूझ रहे हैं, महात्मा गांधी के परपौत्र हैं, और भगत सिंह को कहते हैं कि अपराधी थे। अभी छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है तुषार गांधी के बेटों के बोल। भगत सिंह को बताया गुनहगार, कहा तभी बापू ने नहीं दिया साथ। Lux Lyra, leggings for anytime, anywhere. Buy 2 Lux Lyra, get 1 luxury soap free. क्या बात है सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। एक्सेल सुपर, अपनी सोच में नए रंग भरिए। सुपीरियर सिल्क सैफरन, इसमें है सैफरन, बेसन और मिल्क क्रीम, जो बनाए त्वचा को कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क। अब सिल्क के हर साबुन पर पाइए 25% एक्स्ट्रा। हाँ बेटा, नया स्कूटर, मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। 70% पानी से बने इस शरीर को चाहिए मिनरल्स। इसलिए मेरा और लाखों डॉक्टर्स का भरोसा है सिर्फ एक्वागार्ड। एडवांस्ड मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक्वागार्ड, शुद्ध से ज्यादा सेहत का वादा। न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 4, तुषार गांधी के बेटों के बोल। भगत सिंह को बताया गुनहगार, कहा तभी बापू ने नहीं दिया साथ। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भगत सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। भावनाओं की झोंक में उन्होंने भगत सिंह के साथ साथ गांधी जी को भी विवादों में खींच लिया। इसे बस बयान की एक लाइन मत समझिए, और इसे समझने की जरा कोशिश कीजिए। कहा क्या गया? गांधी जी ने भगत सिंह का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अंग्रेजों के गुनहगार थे। बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिएगा, पहले बयान सुनते हैं, फिर बात करेंगे। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। तुषार गांधी ने कहा कि स्वच्छ भारत केवल ऐलानों से नहीं होगा, वो बापू के आत्मशुद्धि के विचारों को आत्मसात करने से ही होगा। इस तरह झाड़ू उठा लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक तो आत्मशुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होंगे तब तक हमारा मुल्क सही स्वरूप में साफ नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि
स्वच्छता करने से स्वच्छता नहीं होती, स्वच्छता रखने से स्वच्छता आएगी, और उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप झाड़ू लेके 2-3 दफा झाड़ू कर सकते हैं, लेकिन हर नागरिक हर रोज झाड़ू उठा के साफ सफाई नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी है कि कचरा ना करने की एक आदत हम में पहले से सींची जाए। तुषार गांधी ने न केवल मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े किए, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी देश धर्मनिरपेक्षता को लेकर गंभीर नहीं है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या आम लोग, कोई भी गांधी की धर्मनिरपेक्षता को अपनाना नहीं चाहता। हमारी डेमोक्रेसी में ये एक तरीका हो गया है कि जब भी कोई प्रश्न को आपको नजरअंदाज करना है या लोगों की दृष्टि से हटा देना है, तो ऐसी बेबुनियाद कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी जाए। मैं मानता हूं कि अगर तब चलिए साहब, शायद गलती से वो कचरे वाला बयान लग गया। हालांकि जो उन्होंने महात्मा गांधी का कचरा करके गए हैं तुषार गांधी, वो वाला बयान हम अभी लगा नहीं पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुनाए, लेकिन इस मुद्दे पे चिंतन जरूर बनता है। मैं आपको बताऊं, तुषार गांधी ने यह कहा कि साहब महात्मा गांधी ने शहीद आजम भगत सिंह का साथ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो अपराधियों का साथ नहीं देते थे। चलिए, इस मुद्दे पे चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। भाजपा से, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार तो हैं, उसके अलावा मेरे साथ तेजिंदर सिंह जी बग्गा साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भगत सिंह क्रांति सेना के। मैं इस चर्चा की शुरुआत तेजिंदर सिंह जी बग्गा साहब से ही करूंगा। जी बग्गा साहब, आप शहीद आजम भगत सिंह की आवाज को लिए घूम रहे हैं जी, उनके आजादी के तराने को आप गाते घूम रहे हैं, और तुषार गांधी कह रहे हैं कि वो तो अपराधी थे इसलिए महात्मा गांधी ने उनका साथ नहीं दिया। मुझे लगता है ये डिबेट हम शुरू करें उससे पहले हमें तुषार गांधी जी के इतिहास को जानने की जरूरत है। तुषार गांधी जी, ठीक है कि गांधी जी के परपोत्र हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके पिछले बयानों को अगर आप नोट करेंगे, मैं उनके 2 बयानों को जो ट्वीट की है उन्होंने पूर्व में, वैसे तो कई ऐसे वो विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन उनका एक बयान, वो कितना इस देश के लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, किस तरीके के वो बयान देते हैं। उन्होंने महिला दिवस वाले दिन एक बयान दिया, सिंस इट्स हैप्पी वुमेन डे, मैन शुड बी अलाउड टू टच देम टू फील हैप्पीनेस। मतलब महिला दिवस के अंदर मर्दों को महिलाओं को टच करने की, छूने की आजादी मिलनी चाहिए ताकि खुशी महसूस हो। एक और उनकी ट्वीट है, आई लव टू वॉच वुमेन प्लेइंग एट विंबलडन। बग्गा साहब, इन पे कभी और चर्चा कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है भगत सिंह जी को अपराधी कह करके इतने सालों बाद में उनकी शहादत का एक तरीके से अपमान करना, इसको आप किस तौर पे लेते हैं? नहीं, मैंने इसीलिए शुरुआत वहां से की कि इस तरीके के शर्मनाक बयान, इस तरीके का उनका इतिहास रहा है। सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, कभी महिलाओं के खिलाफ, कभी किस तरीके के खिलाफ, तो वो इनका इतिहास रहा है। और जहां तक बयान है जो आज इन्होंने दिया है, ये सिर्फ तुषार गांधी का सवाल नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री को देखिए, 60 साल 65 सालों से ये इन्होंने भगत सिंह को, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनको बदनाम करने के लिए एक प्रयास चल रहा है। किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि उनको आतंकवादी थे। और ये जो आज तुषार गांधी का बयान है, ये बेहद ही शर्मनाक है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनको कंडेम करते हैं हम। बिल्कुल साहब, मैं पहले एक बार बयान सुनाता हूं। मैं मेरे स्टूडियो को मैं बोलूंगा कि वो एक बार वो बयान सुनाए, क्या बोला है तुषार गांधी ने। तो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में बापू और अरविंद के उस समय के पत्र व्यवहार के असली नमूने रखे गए, ना किसी के फिलॉसफी के अनुरूप हिस्ट्री लिखी गई है। जो असली लेटर्स है वही उसमें रखे गए। उसमें आप देखेंगे कि हर एक पत्र में बापू ने अरविंद से ये दरखास्त की है कि भगत सिंह के साथ उन्होंने जबरदस्ती ऐसी पैरवी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आपका गुनाह किया, आप उसको सजा दीजिए, लेकिन सजाए मौत बहुत ज्यादती है और उसको आप कम करें तो अच्छा होगा। लेकिन फिल्म में ये दिखाने से तालियां नहीं बटोरी जा सकती, और इतिहास तालियों का लाचार नहीं होता। इतिहास जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बनता है। और सुरेश जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी,
अब इस प्रकार की बातें करके क्या केवल सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्या तुषार गांधी? बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत है उसको देश का आम नागरिक, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो, आजादी के जंग में उनकी शहादत को याद किया जाता था, आज भी किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। तुषार गांधी जी किस समय की बात कर रहे हैं? गांधी जी की चौथी पीढ़ी से आ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जो देश के लिए एक नया क्रांतिकारी कदम लिया, उस क्रांतिकारी कदम से देश को आजादी मिली। मैं ऐसी चीज को मानता हूं, मेरी पार्टी भी ऐसी चीज को मानती है। और ये मेरे साथ संदीप जी है, मैं एक बार उनको भी जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है संदीप शर्मा जी? आपकी नजर में भी क्या जो शहीद आजम भगत सिंह थे वो अपराधी थे क्या? आपके स्टेट में आकर के तुषार गांधी ऐसा बयान देके चले गए? पुरुषोत्तम जी, बहुत निंदनीय और शर्मनाक बयान है। हमारे शहीद भगत सिंह जी पूरे हिंदुस्तान की शान है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की आजादी के लिए उनकी रही है। और जिस प्रकार का बयान तुषार गांधी जी ने दिया है, निश्चित रूप से वो गांधी जी का पड़पोता होने के साथ साथ कभी उनकी मेरे को लगता नहीं कि उनको गहराई से उन्होंने समझा या पढ़ा है। गांधी जी की क्या भावना रही होगी उनके पत्रों में, उन्होंने क्या लिखा होगा, वो विषय पूर्णतः वो समझ पाए नहीं और सिर्फ अपनी एक ख्याति बढ़ाने के लिए कि मैं तुषार गांधी पड़पोता हूं महात्मा गांधी जी का, ये वो शो करना चाहते हैं। उनकी कोई बड़ी पहचान इसके अलावा मैं समझता हूं सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा कभी मुझे यही लगता है कि वो उस पहचान के जरिए खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। शुद्धि का वो बग्गा साहब, तेजेंद्र सिंह जी बग्गा साहब जी, शहीद आजम के लिए उन्होंने ये बोला है जी, शहीद आजम के लिए उन्होंने ये बोला है। और आप लोग तो शहीद आजम के नाम लेकर के उनके नाम से आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं सबके बीच? आपको क्या लग रहा है, क्या मानसिकता रही होगी? नहीं, मैंने जब आपने डिबेट चालू की तो मैंने इसीलिए उनके पूर्व के बयानों को पढ़ा कि इस तरीके के बयान वो पूर्व में, आज नहीं, जो पिछला मैंने बयान पढ़ा वो 4 साल पहले का था। तो पिछले मतलब कई सालों से वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ताकि किसी न किसी बहाने से वो सुर्खियों में बने रहे और महात्मा गांधी के नाम को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी है तो वो तुषार गांधी अपराधी है। क्या महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि उनका पड़पोत्र, उनकी जिन्होंने आजादी दिलाई 60 साल बाद, उनके नाम से एक अमेरिकन कंपनी थी जो क्रेडिट कार्ड पे महात्मा गांधी जी का पिक्चर यूज करना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया गांधी के विचारों से जुड़े? तो इन्होंने कहा कि मुझे इतने लाख डॉलर चाहिए। इन्होंने गांधी जी के नाम को बेचने का प्रयास किया। इंटरनेट पे कोई भी गूगल कर ले में स्टोरीज मिल जाएंगी। तो ये किस तरीके के व्यक्ति हैं, उन पे तो मुझे लगता है कि डिबेट करना भी बेकार की बातें जब निकल करके आती है तो दुख होता है जी कि गांधी नाम साथ में जोड़ लेने से खुद को एक ब्रांड बना करके और फिर उसकी दुकान लगाने वाले ये लोग इतने बड़े नामों को, इतने बड़े शहीदों को भी आज की तारीख में सवालों में खड़ा करते हैं। जगदीश जी हैं, जगदीश जी, हम मीडिया के लोग हैं, हम लोग सभी प्रकार के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। ये जो कोशिशें हैं क्या वास्तव में केवल हम लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिशें होती है क्या कि भैया ऐसा कुछ बोलेंगे तो मीडिया में खबर बनेगी, वरना तुषार गांधी आए और चले गए, कौन पूछने वाला था? देखिए पुरुषोत्तम जी, वैसे तो बग्गा साहब जो कह रहे हैं ना, उसमें काफी कुछ सच्चाई है उनकी बात में। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि गांधी का जमाना जब था, जो दौर था वो हमारी आजादी के आंदोलन का, उसमें अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे थे। भगत सिंह अलग तरीके से राजनीति और उनका लक्ष्य दूसरा था और गांधी जी का लक्ष्य दूसरा था। उस समय अंग्रेजों के जमाने में जिस तरीके से भगत सिंह को अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया गया और गांधी जी का नैतिक चरित्र एक अलग ढंग का था। वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत महत्वपूर्ण, वो अपने परिवार के बारे में भी उतने ही नैतिक सवाल खड़े करते थे। इसलिए परिवार के जो गांधी जी के पुत्र हैं, कईयों से बनी नहीं उनकी, इसीलिए क्योंकि उनका नैतिक चरित्र एक अलग था। अब तुषार गांधी चौथी पीढ़ी के जो हैं, उनका नैतिक चरित्र किस तरीके का है और वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। 100 साल का अंतर, 125 साल का अंतर जो है वो उदाहरण है साहब हमारे सामने। अपने पुत्र को लेकर के जो उनकी सोच थी, उनके महात्मा गांधी की अपने पुत्र को लेकर के जो सोच थी, शायद ही किसी पिता की अपने पुत्र के प्रति हो।
मैं यही कहना चाहता हूं कि वो महात्मा गांधी का सोच का एक तरीका अलग था और उनके पौत्र तक आते आते वो सोच कितना नीचे तक परकुलेट हुआ है। और केवल जरूरी नहीं है कि महात्मा गांधी जितने विद्वान थे उनके परपोते भी उतने विद्वान हो और वो भी उतनी समझ रखते हो। तो ये बड़ा मुश्किल है और किसी को कुछ भी कह दें, ये किसी को कुछ भी कह देने का आजकल रिवाज चल गया है और हम जो है ना मीडिया वालों को बचना चाहिए, क्योंकि ये हम जब ये आज आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो वकील साहब मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, जाने के पहले मैं बग्गा साहब से पूछना चाहूंगा। बग्गा साहब, आप लोग आहत हैं इस सबको लेकर के? सर, मैं आप डिबेट खत्म करें, मुझे लगता है यहाँ पे चर्चा करने के बजाय तुषार जी का एक बयान मुझे पढ़ने की ओर अगर इजाजत देते हैं तो पब्लिक खुद समझ जाएगी कि तुषार गांधी कौन है। उनका एक बयान है, बताएं, जल्दी बताएं। आई लव टू वॉच द वुमेन प्लेइंग एट विंबलडन, द ट्रबल इज आई कीप वॉचिंग द रॉन्ग बॉल्स। ये तुषार गांधी का बयान है। इसके बाद आप जनता पे छोड़ दीजिए वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। विलियम सेरेना को देखने के बाद बोले थे वो ये। और इस प्रकार की बयान देकर के खुद को सुर्खियों में बनाने वाले लोगों से देश को बचना है, हमें भी बचना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अपने सरनेम के नाम से जिंदा है और उस सरनेम का दुरुपयोग करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। धन्यवाद। आप सब मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। आप लोग लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। वाला मेरी बात सुनते कहाँ है? एक मर्सिडीज खरीद लाए मेरे लिए। मर्सिडीज में मच्छरदानी नहीं लगाई थी क्या? लोड शेडिंग। इसीलिए तो कहती हूँ तुम सब सुकैम इन्वर्टर खरीदो। इन्वर्टर से एसी चलता है क्या? कौन कहता है एसी नहीं चलता? क्या? Presenting Sucam Heavy Duty DSP Sine Wave Inverter runs anything, just anything. लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है, लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम? नो नो नो। बस दीजिए 6999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारकों के लिए 330 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख का जीवन बीमा। प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से। योजना का लाभ उठाने के लिए तत्काल नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें। नया स्टाइलिश स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। स्पेशल एट 9 में मैं हूं अभिषेक कात्यायन। तनाव से भरे 3 दिन, लेकिन भरोसे से लबरेज,
एक बार फिर कानून को फतह कर लेने का आत्मविश्वास। एक विजयी मुस्कान के साथ सलमान खान अपनी बालकनी से हाथ हिला रहे हैं। शाम के वक्त अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ तनाव तो है, लेकिन खुले आसमान में खुद को आजाद महसूस करने का एक सुकून भी साफ साफ दिख रहा है। उनके साथ पूरा बॉलीवुड है, उनके साथ बड़े रसूखदार चेहरे हैं, कुछ पर्दे के आगे तो कुछ पर्दे के पीछे। जाहिर है कानून ने कुछ बंदिशों के साथ उन्हें अरबों के अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पूरा करने की मोहलत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कुछ देर पहले सलमान खान अपने घर पहुंचे। सलमान खान अपने घर पहुंचने के बाद पूरे परिवार के साथ बालकनी पर आए और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। सलमान काफी देर तक बालकनी पर रहे और इस दौरान सलमान अपने प्रशंसकों को समझाते भी नजर आए। सलमान ने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। सलमान के साथ उनके पिता सलीम खान, मां सलमा खान, भाई अरबाज खान और बहन अर्पिता खान भी थी। कानून के इस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बिसात पर जो मोहरे बिछाए वो कई कहानियां कहते हैं, कई जायज सवाल भी उठाते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक मासूम सा चेहरा, शरारती, चुलबुला, प्रेम की नई परिभाषा लिखने वाला, युवा दिलों पर राज करने वाला, एक नाकाम प्रेमी, बॉलीवुद का एक सबसे एलिजिबल बैचलर, एक दबंग, एक बॉडीगार्ड। लेकिन 13 साल में इस बेमिसाल किरदार की जिंदगी के कई बदरंग चेहरे भी सामने आए। अपने देश में कानून को लेकर, पुलिस के कामकाज को लेकर बरसों से सवाल उठते रहे हैं। और इस तरह इतने सालों में कानून के मंदिरों में लाखों मामले धूल फाक रहे हैं। जस्टिस डिलेड पर बॉलीवुड में भी तमाम फिल्में बनी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये तारीख। सवाल अब ये नहीं कि एक सुपरस्टार को कितनी सजा मिले, सवाल अब ये भी नहीं कि उन्हें बेल इतनी जल्दी कैसे मिली। सवाल ये है कि जो लोग 13 साल से जिंदगी का एक एक पल नर्क की तरह जी रहे हैं, जिनके परिवार तबाह हुए, जिनकी जिंदगी वीरान हुई, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उनके लिए हमारे महान समाज सेवक ने क्या किया। दुनिया भर में चैरिटी करने वाले, समाज के नाम पर करोड़ों रुपए टैक्स बचाने वाली इस महान हस्ती ने इन पीड़ितों के लिए क्या किया। को ना भी अगर सजा होती तो हमें इससे मतलब कोई फर्क नहीं गिरने वाला था, लेकिन फर्क तो हमारा ये गिर रहा है कि पैर सही नहीं है और हम ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो मतलब 13 साल बेकार हो गया, या जो अब जिंदगी बची है ये हम कैसे गुजारे, ये मैं मतलब कहना चाहता हूँ। हमने कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस समय। हमारे बाएं पैर टूट गए थी, हमारे 2 बहन थी, उसके भी शादी नहीं कर सके हम, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। माँ दोनों माँ बाप भीख मांग के हम खिलाते हैं। हमको मुआवजा मिलना चाहिए, हम यही चाहता हूँ। लेकिन हमारे समाज सेवी सुपरस्टार को ये भी गवारा नहीं हुआ कि चलो एक आम इंसान के नाते, मानवता के नाते उनका दुख दर्द बांटने की हिम्मत ही कर लेते, उनके साथ खड़े होकर यही कह देते कि चलो मैं गुनहगार नहीं, लेकिन इस हादसे में आपका जो कुछ भी गया हम
आपके साथ है। कुछ नहीं तो जुबान से संवेदना के चंद लफ्ज ही निकल जाते हैं। हम देश में स्वराज की बात करते हैं, सबको बराबरी का हक देने के खोखले दावे करते हैं, लेकिन 68 साल के बाद भी क्या ये जरा भी मुमकिन हो पाया है?